उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब जमकर दंगे हुआ करते थे, जमकर क्या क्या चीजें हुआ करती थी बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है। और इतने सारे क्रिमिनल केसेस समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर लगे पड़े हैं कि एक के बाद एक उनकी खबरें आती ही रहती है। लेकिन अखिलेश यादव ये कहते रहते हैं कि भाई बीजेपी जो है ये समाजवादी पार्टी का अस्तित्व तो खतरे में डाल रही है, हमारे साथ गलत कर रही है। जबकि अतीक अहमद भी इसी की पार्टी से जुड़े हुए थे, जुड़ा हुआ था, अतीक अहमद भी जुड़ा हुआ था क्योंकि गैंगस्टर था जिसे भाई एक संदेहास्पद तरीके से कुछ लोगों ने मार गिराया। तो अब आजम खान जो है ये 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई, योगी सरकार, तो तभी से इनके ऊपर शिकंजा जो है कसा जाने लगा। पहली बार ये जब जेल गए तब 27 महीने के लिए जेल गए थे और पिछली बार जब जेल गए तो 23 महीने के लिए अपने बेटे के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में गए थे। वैसे इनके ऊपर 93 मामले दर्ज हैं, क्रिमिनल केसेस, जिसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मुझे लगता है कि इनकी पूरी जिंदगी खप जाएगी। अभी अभी ये ताजा जेल से निकले हैं और ऐसा लग रहा है कि फिर से जेल में जाने वाले। जब ये जेल से निकले तो इनके साथ हजारों गाड़ियों का काफिला इनके पीछे पीछे लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया है। दुनिया भर की गाड़ियां कंटिन्यू निकले जा रही है सड़कों पर, दाएं दाएं करते हुए फुल स्पीड में। अगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो पहली बात तो ये जेल जाते नहीं, लेकिन समझो अगर जेल जाते भी तो जिस स्पीड से गाड़ियां निकल रही है ना, तो स्पीड से गाड़ियां निकल नहीं पाती यूपी की सड़कों पर, क्योंकि यूपी की सड़कों का हाल ऐसा बुरा था कि गड्ढे ही गड्ढे थे हर जगह पर, धूल खाती सड़कें थी। और शाम को 6 बजे के बाद अगर घर से कोई निकल पड़े तो बिना लूटपाट के घर आ जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। एक तो लाइट नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं मिला करती थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें टूटे हाल थी, क्रिमिनल केसेस इतने थे कि 6 बजे के बाद बहू बेटियों का छोड़ो, लड़कियों का छोड़ो, कोई आदमी भी घर से बाहर नहीं निकलता था। सड़क गली गांव के किस कोने पर वो लूट लिया जाता था ये उसको भी नहीं पता हुआ करता था। तो आजम खान अभी छूटे हैं। वैसे आजम खान ने अपनी ही पार्टी की जया प्रदा कि भाई चड्डी वगैरह का रंग भी देखने की बात कही थी। तो ऐसा तो समाजवादी पार्टी का भैया कारनामा है, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें होती है। उसके बाद भी अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि उम्मीद करता हूं कि अब बीजेपी सरकार इनको जेल में नहीं डालेगी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव ये उम्मीद करें कि वाकई में आजम खान को जेल में नहीं डालना चाहिए, या बीजेपी सरकार से रिक्वेस्ट करें कि नहीं भाई कोई और केस लगाकर इनको वापस से जेल में डालो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आजम खान का कद और ऊंचा बढ़े। जो इंसान अपने बाप से लड़ गया था वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर कोई जाए। सुनने में ये भी आ रहा है कि ये मायावती की पार्टी में जा सकते हैं, बसपा में आजम खान। देखना होगा, राजनीति है, राजनीति में क्या क्या चीजें होती है ये तो हम देखते ही रहते हैं।